हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है वो है उंगलियों की जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उसमें क्या करना होता है। तो उंगलियों की हड्डियां जब भी टूटती हैं तो ज़्यादातर वो हड्डियां जॉइंट से टूटती हैं। और जॉइंट से क्यों टूटती हैं? जब भी हम किसी चीज़ को पकड़ रहे होते हैं या अपने आप को गिरने से बचा रहे होते हैं तो हमारे जो जॉइंट पे उस पर एक्स्ट्रा फोर्स पड़ जाता है। जब जॉइंट से हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उनका ऑपरेशन इमरजेंसी, दैट मीन जल्द से जल्द होना चाहिए। अब जब ऑपरेशन हो जाता है तो पेशेंट के हमारे पास आते हैं कि स्टिफनेस हो गई। तो वो इलाज हम क्यों स्टिफनेस हो गई ऑपरेशन के बाद या प्लास्टर के बाद या फिर चोट के बाद, उन सब का इलाज हम बाद में बताएंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है हमें इस वीडियो में सुनने की कि जब भी उंगलियों की हड्डियाँ टूटती हैं तो वो किस किस टाइप से टूटती हैं और जब वो टूट जाती हैं तो हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए। तो उंगलियों में 3 हड्डियाँ हैं, जैसे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये एक जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया। तो जब यहाँ से जॉइंट टूट जाता है तो सबसे सीरियस इंजरी है, क्योंकि ये मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब यहाँ का जॉइंट टूट जाता है तो और ज़्यादा सीरियस इंजरी हो जाती है, क्योंकि जब वो यहाँ से मोड़ लेता है लेकिन वो उंगलियों को नहीं पकड़ पा रहा अगर, तो ये जॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट में पकड़ना इसी से ही है। तो ये और ये जॉइंट सिर्फ आपके पोजीशन को मतलब लेकर आती हैं, लेकिन पकड़ना तो सब हमेशा इससे है। तो जब यहाँ की चोट लगती है तो हम कहते हैं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपने आप हड्डी जुड़ जाए। लेकिन जब जॉइंट वाली चोट जुड़ जाए तो हम कहते हैं 100% इमीडिएट ऑपरेशन कराना है। अब यहाँ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है? जो फ्रैक्चर होता है, क्योंकि लास्ट पॉइंट है सबसे छोटा होता है, वो फिक्स हो ही नहीं सकता। तो माइक्रो सर्जरी द्वारा अगर फिक्सेशन पॉसिबल है तो उनसे कराना चाहिए। जब यहाँ की हड्डी टूट जाती है तो ज़्यादातर जब बॉल कैच करते हैं PIP जॉइंट फ्रैक्चर डिसलोकेशन हो जाता है, जैसा कि अभी एक आप लास्ट वीडियो देखेंगे जिनका हमने ऑपरेशन किया, यूपी से आए थे, बिल्कुल ठीक हो गए। तो जब यहाँ की हड्डी टूट के दूर चली जाती है तो उनका ऑपरेशन इमीडिएटली हम ज़्यादातर मिनिमल इन्वेजिव से करते हैं और ये कहते हैं कि 6 to 7 वीक्स में बेटर हो जाओगे और 2 से 3 महीने में आप सारे काम करने लग जाओगे। लेकिन ये पेशेंट जब हमारे पास ज़्यादातर लेट आते हैं, क्योंकि इनको कैप पहना दी जाती है तो वो उंगली जाम आ जाती है, तो उंगली से ज़्यादा मुड़ती नहीं, तो उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो उसको बोला जाता है हेमी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज। फिर आता है यहाँ का जॉइंट। जब यहाँ का जॉइंट टूट जाता है तो वो पीछे रह जाती है उंगली, और हमें देखने में ऐसे लग रही होती है उंगली मुड़ रही है, लेकिन उंगली यहाँ से नहीं मुड़ रही होती, ऐसे मुड़ रही होती है। तो वो ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी होता है, क्योंकि एक्सरे में वो दिखता ही नहीं है। अब जब एक्सरे में कोई देखता है तो कहा जाता है कि हाँ ठीक है, अपनी जगह ये है, और उसको रेड्यूस कर देते हैं। जब उसको रेड्यूस करते हैं, ऐसे करने की कोशिश करते हैं, तो जॉइंट और कम्प्लीटली डिसलोकेट हो जाता है। तो वो डिफरेंट टाइप की कैटेगरी होती है, वो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो मैंने आपको ये बताया कि हड्डियाँ कैसे कैसे टूटती हैं फिंगर्स की। अब जो जॉइंट से नहीं टूटती, सिर्फ बोन से टूटती हैं, तो उनमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जब उनको प्लास्टर लगा दिया जाता है तो जितनी भी नसें ऊपर से और नीचे से आती हैं चिपक जाती हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि हड्डी तो जुड़ गई लेकिन उंगलियाँ ही नहीं मूव कर रही। तो इसलिए उनका फिक्सेशन इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि इमीडिएटली उसको मूव किया जाए। तो माइक्रो सर्जरी द्वारा हम मिनिमल इमेजेस से उसको फिक्स कर देते हैं। तो पेशेंट इतना लक्की होता है कि उसका जॉइंट ठीक था, लेकिन उसके बाद भी उसने प्लास्टर या ऑपरेशन करा लिया और उसके बाद भी नहीं हिली, जबकि जॉइंट ठीक था, फिर भी जॉइंट जाम हो गया। क्यों? क्योंकि सारी नसें जाम हो गई। लेकिन जिस आदमी का फॉर्चुनेटली कि जॉइंट इंजरी नहीं होते हुए भी उसने हमसे जब हमारे पास आया, इमीडिएटली आकर हमारी सुनने के बाद भी ऑपरेशन करा लिया, तो उसकी एंड स्टोरी अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इमीडिएटली मूवमेंट करा लेता है। लेकिन कुछ लोग जो अनफॉर्चुनेट होते हैं, जो उनकी जॉइंट इंजरी होती है, वो ऑपरेशन कराकर जब हमारे पास आते हैं तो उनको एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं मिलती, उनको पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों किया, तो उसके कारण उनके जॉइंट जाम हो जाते हैं। वो डर के मारे अपनी उंगलियां ही नहीं हिलाते, तो इसलिए उनके जॉइंट खराब हो जाते हैं। तो इन द नट शेल, शॉर्ट लाइन में अगर आपको बताऊँ, फिंगर्स के फ्रैक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हम इतना लाइटली ले लेते हैं, ये मान के कर देते हैं इनका सिर्फ प्लास्टर लगाना है, अगर ऑपरेशन होना है तो ठीक हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन अगर एक्सपर्ट से कराओगे तो वो आपको सारी चीज़ें बताएगा और इमीडिएटली आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि अगर आप अपने डर से बाहर आ गए तो आप मूवमेंट करने लग जाओगे और आप ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, बहुत बड़ा संसार है। अगर आपको कोई भी इस टाइप की चोट लगती है, अब क्वेश्चन आता है सर हम आपको इतने तो मैसेज कर दिए, आपका जवाब ही नहीं आता, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं। तो हम आपके पास क्या कहते हैं कि मैसेज करते रहो, रिप्लाई करते रहो, और नहीं है तो नंबर और एड्रेस सब लिखा है, उससे पूछ कर आ जाना आप, और नहीं तो मैसेज करते रहो, कोई ना कोई तो 100% रिप्लाई आ जाएगा। ये रिप्लाई इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेज इतने सारे आते हैं कि वो नीचे चले जाते हैं। तो आपको थोड़ा ट्राई करते रहो, थोड़ा सहनशील रखो, और 1-2 दिन कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है, 1 हफ्ता भी इमरजेंसी नहीं है, आप ऑपरेशन इसके बाद भी करा सकते हो। लेकिन अगर प्लास्टर लगवा रहे हो तो जॉइंट की इंजरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर जॉइंट की इंजरी है तो 100% ऑपरेशन होना चाहिए, और नॉर्मल फ्रैक्चर है अगर उसमें प्लास्टर लगवा रहे हो तो 2 से 3 हफ्ते लगवाओ और उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट कर दो। नमस्कार दोस्तों।